दोस्त, मैं शशांक आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। और जब बात बिहार की हो और भोजपुरी का उपयोग ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीदवार हुआ सबके कि भोजपुरी अच्छा लगी। आज हमनी के बात करेंगे कि बिहार आज़ादी के इतना साल बाद भी इतना पीछे कहाँ बा। काहे बा बिहार इतना पीछे? का बिहार में वो काबिलियत नहीं है? का बिहार में उतना संसाधन नहीं है? सब कुछ रहते हुए बिहार इतना पीछे काहे बा? बिहार के लिटरेसी रेट इतना लो काहे बा? बिहार के पॉपुलेशन रेट इंडिया के एवरेज पॉपुलेशन रेट से भी ज़्यादा बा, लेकिन लिटरेसी रेट कम बा, पर कैपिटा इनकम कम बा। एक आदमी के जौन सालाना कमाई होला बस 30,000 रुपये बा। काहे इतना कम बा बिहार में? आवे वाला नवंबर 2020 के बिहार में चुनाव बा। हम कुछ पॉइंट में बात करब आज बिहार के बारे में कि बिहार में ऐसा का कारण बा जौना चलते विकास बिहार के उतना ना हो पाए जितना होके के चाहत रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार भारत के पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी बिहार की राजधानी पटना है, जिसका एक पुराना नाम पाटलिपुत्र है। बिहार शब्द का उत्पत्ति विहार शब्द से हुआ है, जहाँ बौद्ध भिक्षु बौद्ध सन्यासी जहाँ जाके रुकते हैं, ठहरते हैं, तो उस ठहरने के स्थान को विहार कहा जाता था। उसी विहार शब्द से बिहार शब्द बना है। बात किया जाए बिहार के पड़ोसियों की, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बात किया जाए बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। उसके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड हो गया बिहार से अलग, और झारखंड बना अलग होके। और बात की जाए बिहार में बोली जाने वाली भाषा में, तो हिंदी, अंगिका, भोजपुरी, मगही, उर्दू और मैथिली कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो कि यहाँ पे यूज की जाती है, यहाँ पे उपयोग में लाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। अब हम बात करेंगे कि आज इतने सालों बाद भी बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, जो एक बिहार का एक जो पर्सन है बस एक साल में 30,000 रुपये ही क्यों कमाता है, इतना कम क्यों है? 1950-51 में जहाँ बिहार 204 रुपये प्रति व्यक्ति आया था, इंडिया का ऑन एन एवरेज आय 265 रुपये था। 2013-14 में बढ़ के 28,000 रुपये हुआ बिहार का है, लेकिन वहीं इंडिया का ऑन एन एवरेज आय 75,000 रुपये पर व्यक्ति। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इतना बड़ा अंतर कैसे? कि बिहार के जो प्रधानमंत्री हैं वो बात करते हैं कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है, 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा, और उसी का एक प्रदेश, उसी का एक क्षेत्र बिहार इतना पीछे क्यों? पहले तो बात कर लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। तो पर कैपिटा इनकम निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। आपके यहाँ जितनी पॉपुलेशन है और जितना इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे बिहार के कुछ पॉइंट में बात करेंगे कि बिहार में कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है। ये वही बिहार है जहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी जैसे महान महान लोग हुए हैं। ये वही बिहार है जहाँ का लिट्टी चोखा सबसे फेमस है। ये वही बिहार है जहाँ होली के बाद जो चैत का जो गीत होता है, जो दिवाली के बाद छठ का जो पर्व होता है, इतने धूमधाम से मनाया जाता है। ये वही बिहार है जो बिहार के अधिकतर लोग जो मॉरिशस को बनाए, मॉरिशस उतने बढ़िया देश जो कि सबसे विकसित देशों में अच्छे से अच्छे, वहाँ पे बढ़िया उस आइलैंड को उन्होंने बना दिया मॉरिशस को। ये वहीं बिहार के लोग हैं जो काला पानी की सज़ा काटने गए थे लेकिन आज मॉरिशस को बना दिया। ये वही बिहार है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS PCS निकलते हैं। ये वही बिहार है जहाँ विश्व का पहला, भारत का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बना था, खुला था। लेकिन फिर भी आज बिहार का लिटरेसी रेट इतना लो है, बिहार इतना पीछे है, ऐसा क्यों? तो पहले तो बात करें बिहार के साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। बिहार, हमनी के बिहार जौन बा जमीन से घिरल बा चारों तरफ से, आप देख सकत हनी। ना कोनो समुद्र से एकर बॉर्डर बिहार के लागेला, ना कोनो बहुत बड़ा देश से बॉर्डर लागेला जहाँ से लोग पर्यटक आवत होकर घूमे, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी कुछ अपन सामान वामान लेके आवत होकर खरीद बिक्री करे खातिर, जहाँ से डायरेक्ट इनकम या पर्यटक के घूमे फिरे अला से वहाँ के लोकल लोग के
अधिक से अधिक व्यवसाय भी बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बा। एकरो से बड़ डिसएडवांटेज बा कि एजा के लोग के मुख्य आय के स्रोत कृषि है, और बिहार के एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ और एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूखा रहेला हमेशा, तो कृषि भी ढंग से ना हो पावेला। बिहार के साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बा। अब बिहार की बात कल जाए तो बिहार में इंडस्ट्री का ना होना, ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिहार के विकास में रुकावट है। कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा बिहार में कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। 1980 में एक समय बिहार पंजाब जैसे राज्य से आगे हुआ करता था। आज पंजाब हमसे कई गुना आगे निकल चुका है इन 40 सालों में। क्यों, कैसे, क्यों इतना बिहार पीछे चला गया, क्यों इतना पंजाब आगे निकल गया? तो बात करें तो बिहार में पहले शुगर मिल और बहुत सारी फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन लालू यादव के समय में और उसके पहले ऐसे ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री बन गए जो कि ऐसे ऐसे पॉलिसी लेके आए कि इतना ज़्यादा घाटा लगने लगा फैक्ट्रियों और शुगर मिल को, इतना ज़्यादा लॉस में चलने लगी कि उनको बंद करना पड़ा। और कमाल, उससे भी कमाल तो तब हुआ कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। जो भी मिनरल रिच बड़ी बड़ी कंपनी थी झारखंड के साथ बिहार से बाहर चली गई। माइनिंग कंपनी, बोकारो, टाटा, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सब बिहार से चली गई। जितना भी बिहार झारखंड से कोयला निकलता था और भी सब कुछ जो जो वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिलते थे, सब झारखंड के साथ बिहार से बाहर चला गया। तो बिहार के ग्रोथ में ये दोनों बहुत ज़्यादा रुकावट बने हैं समय समय पे। और बिहार में तीसरी सबसे बड़ी कारण की बात करें तो बिहार के लोगों में शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। समय के साथ बिहार के लोगों में परिवर्तन नहीं आया। सरकार ने भी वैसा उतना उस लेवल का कोशिश नहीं किया कि बिहार के लोगों में जागरूकता लाई जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कोई पॉलिसी नहीं लाई गई। जैसे एक कहावत कहा जाता है ना कि कुआं का जो मेढक होता है या जो तालाब का मेढक होता है उसी को पूरी दुनिया समझता है कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वैसे ही बिहार के छात्र भी हैं, आईएएस पीसीएस और सरकारी नौकरी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है समय के साथ, लेकिन ये बदलाव अगर पहले आता तो आज बिहार किसी और पोजीशन पर रहता। और ये लाजमी भी है बदलाव इतना लेट से आना। सरकार ने भी कोई अच्छा ढंग का बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग अलग व्यवसाय चलाने के लिए कुछ वैसा काम नहीं किया कि लोग उसके ऊपर ही फोकस कर सके। तो यहाँ के बच्चे अपना अधिक से अधिक जो कैरियर बनाने का समय होता है सरकारी नौकरी के पीछे भागने में लगा देते हैं। जब नौकरी नहीं मिलता उसके बाद वो कृषि या बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर बिहार में सब कुछ होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और उससे भी बड़ी कारण है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स जो बिहार के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। एक आप जो फोटो तस्वीर अपने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक डाटा है 2020 के चुनाव का, 2000 नवंबर में जो चुनाव होने वाला है। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट 21.1%, मुस्लिम बिहार में है 14.7%। इसमें भी हिंदू में भी बात कर ली जाए अलग अलग कास्ट की तो ब्राह्मण, राजपूत, महादलित, बनिया, कुर्मी, अलग अलग कास्ट हैं सब। और यहाँ के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं इसी का फ़ायदा उठाती है। बिहार में कभी भी ग्रोथ पॉलिटिक्स या डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स ना ही कभी जनता ने किया और ना ही कभी यहाँ के राजनेता ने किया है। जाति के नाम पे वोट मांग लेते हैं, जाति के नाम पे सबको बात देते हैं और चुनाव जीत के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लूटते हैं बिहार को। पॉपुलेशन ग्रोथ, बिहार में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ऑन एन एवरेज इंडिया की पॉपुलेशन रेट से भी ज़्यादा बिहार का पॉपुलेशन रेट है। एक तरफ इसमें भी दो धड़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी दो धड़ा है बिहार में। एक वो माँ है जो कि एकदम जो अशिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षा उस लेवल का नहीं उनको मिल पाया है, तो वो माँ ऑन एन एवरेज 5 से 6 बच्चे को जन्म देती है, ऐसा डाटा बताता है। और वहीं जो थोड़ा सा शिक्षित हैं वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 बच्चों को जन्म देते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है, लेकिन वहीं अगर लिटरेसी रेट की बात कर ली जाए तो सबसे लो है, मात्र 63%। जबकि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, बिहार से सबसे ज़्यादा पीसीएस निकलते हैं। बिहार में सबसे पहला यूनिवर्सिटी खुला, उसके बावजूद भी बिहार का एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है इतना लो है। इससे भी बड़ी कारण है कि बिहार में एक अनस्टेबल सरकार का होना। रउआ सबके एक बात अब हम बताओ तनी, एक डाटा बहुत विचार योग्य बा कि बिहार में अब तक 70 साल में 40 बार सरकार बदल चुकल बा।
जी हाँ, यूहे बिहार है जहाँ 70 साल में 40 बार सत्ता चेंज भइल बा अलग अलग लोग के द्वारा। अब तक बिहार के 23 अलग अलग मुख्यमंत्री मिलल बानी और एगो एवरेज निकाल लिहल जाओ सब मुख्यमंत्री के, तो एक मुख्यमंत्री के 1 साल 6 महीना शासन करे के समय मिलल बा। वो अलग बात बा कि कुछ 2-3 मुख्यमंत्री ऐसा भइल बानी जो 4 मुख्यमंत्री की लगातार 10 साल 15 साल तक शासन बिहार पे भइल बा। अब बात कर ली जाए तो बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे 1946 में, कृष्णा सिंह जी। और बात कर ली जाए तो ये वही बिहार है जो कर्पूरी ठाकुर को भी मुख्यमंत्री बनाता है 1970 में, जो कि पॉलिसी लेके आते हैं कि बिहार विदाउट मैट्रिक। मैं कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊंगा क्योंकि बिहार में 23 मुख्यमंत्री हुए हैं, सबके बारे में चर्चा करना संभव नहीं, लेकिन मैं कुछ मुख्यमंत्री की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। ये वही कर्पूरी ठाकुर है जो कि लाते हैं पॉलिसी कि मैट्रिक करना है बिना इंग्लिश के। आप सोच सकते हैं कि आज के डेट में आप एक ग्रुप डी के नौकरी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि इंग्लिश आपको आती है कि नहीं, पूछते हैं, आपको टाइपिंग करने के लिए बोलते हैं। आज डिजिटलाइजेशन होता है, कंप्यूटर में इंग्लिश भाषा में भी होता है, लेकिन ये पॉलिसी लेके आते हैं कि 10वां क्लास तक 10th क्लास तक आपको पढ़ना है बिना इंग्लिश के। जहाँ बच्चों का बेस स्ट्रांग होता है, जहाँ से बच्चे सीखते हैं, उन्हीं क्लास में आपको इंग्लिश से आपको रूबरू नहीं होना है, आप जानेंगे भी नहीं कि इंग्लिश होती है कुछ। इनको 2 बार बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। ये वही जगन्नाथ मिश्रा है जो 1980 में आते हैं, जिसके ऊपर इतने सारे करप्शन के चार्जेस लगे थे, इनको भी 2 बार जनता मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये क्या बिहार के विकास किए होंगे पिछले 20 सालों में। ये केबी सहाय जी, इनको करप्शन किंग कहा जाता था उस समय, इनके बारे में चर्चाएं थी, करप्शन किंग। और इतना ज़्यादा इन्होंने करप्शन कर दिया था कि ये खुद एक इंटरव्यू में बता चुके थे कि हम उसी समय जान गए थे कि बिहार में हमारी हार होगी जब हमारे खुद के भतीजे, जो कि उस समय नारा लगाते फिरते थे कि किसी मुख्यमंत्री का कोई नारा था और नारा लगा के वो घूम फिरे, जब वो नारा सुने तो उनको यकीन हो गया कि इतना ज़्यादा हमारे खिलाफ ये बिहार में विद्रोह के स्वर उठ चुके हैं। इतना ज़्यादा इन्होंने करप्शन कर दिया था। बात कर लिया जाए श्रीमान लालू यादव, जो कि अभी चारा घोटाला में सजा काट रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं कि ऐसी ऐसी पॉलिसी लाए, विकास तो कुछ नहीं किया लेकिन ऐसी पॉलिसी लेके आए कि सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां जितनी भी थी इतनी ज़्यादा लॉस में चलने लगी कि उनको बंद करना पड़ा, जो भी बिहार में बची कुछ फैक्ट्री कंपनी थी। और बात कर लेते हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी की, जो कि कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा विकास हमने ही किया है। 2005 से अब तक किसी न किसी कोई ना कोई अपना नियम कानून लगा के, बुद्धि लगा करके आज तक सत्ता में बने हुए हैं। बात कर लिया जाए इन्हीं के शासनकाल में, जो कि ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने बिहार में शासन किया है, सबसे ज़्यादा बिहार में विकास किया है, तो 10 लाख से नीचे के शहर में, जो कि भारत का अभी लेटेस्ट अभी जो डाटा आया था डर्टीएस्ट सिटीज़ का, सबसे गंदा शहरों का, उसमें 6 शहर जिसका कि पॉपुलेशन, जिसका कि जनसंख्या 10 लाख से नीचे है, उसमें 6 शहर केवल बिहार का है। 10 लाख से ऊपर के शहरों में बात करें तो एक शहर बिहार का है जो कि पटना, और 10 लाख से नीचे में 6 शहर, टॉप 10 में 6 शहर केवल बिहार का है, ऊपर से भी टॉप नीचे से भी टॉप। ये है नीतीश कुमार का विकास। क्राइम रेट की बात कर लिया जाए तो जो 2005 में और 2018 से उसके बीच में क्राइम रेट लगभग 4.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट। और ऐसे क्राइम रेट की बात कर ली जाए तो वहीं 2003 से पहले जो 1,36,000 से ऊपर का क्राइम रेट था, वहीं 2019 में क्राइम रेट बढ़ के 3,30,000 से ऊपर पहुंच गया। ये नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान हुआ। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कि बिहार में 1,300 करोड़ से अधिक का म्यूजियम बनवाते हैं, 2,250 करोड़ से अधिक पैसे खर्चा करते हैं मानव श्रृंखला बनवाने में, और कोरोना के दौरान इनसे आईसीयू नहीं तैयार होता है। आज तक बिहार को आईसीयू नहीं दे पाए, केवल बिहार में 2 जगह पे आईसीयू की सुविधा है, और बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा। ये वही नीतीश कुमार है जो कि जब वैकेंसी निकालने की बारी आती है तो कहते हैं कि बिहार में पैसा कहाँ है, बिहार सबसे गरीब है, बिहार में विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बिहार के पास पैसा नहीं है। 1,300 करोड़ रुपए कहाँ से आए? 2,250 करोड़ रुपए लगा के मानव श्रृंखला बनाने की क्या जरूरत थी? उससे भी जरूरी काम कुछ होंगे ना। अस्पताल बनवाते, आप जो बच्चों की छात्रवृत्ति रोक के रखी थी आपने पिछले 1.5-2 सालों से, वो देते, स्कूल बनवाते, कॉलेज बनवाते, टीचरों के जो पद खाली था उसको भरते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उम्मीद करते हैं हम अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हुए होंगे। कुछ पॉइंट्स में हम अपने बातों को रखे थे कि कहाँ बिहार में क्या आगे है, कहाँ बिहार पीछे है, ऐसा कौन कौन सा कुछ कारण था जिसके चलते बिहार का विकास रुक गया, उतना नहीं हो पाया जितना कि हो सकता था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वह सबके उम्मीद अच्छा लगा होगी। धन्यवाद।